जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। सम्मानित साथियों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर सामाजिक जानकारियाँ, अगरिया जनजाति से संबंधित जानकारियाँ एवं अन्य अच्छे मोटिवेशन जानकारियाँ आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो सम्मानित साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमारा जो संगति होता है या हमारा परिवेश होता है वो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका अदा करता है। इसलिए संगत सोच समझ कर करें। नंबर 2 कि हमारे दिमाग में कचरा कौन डाल रहा है। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अवश्य दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मित्रों। तो चलिए हम शुरू करते हैं साथियों, क्योंकि संगति का असर जीवन में बहुत बड़ा होता है। क्योंकि हमारे आसपास का परिवेश जैसा होता है, जिस तरीके का करते हैं या जिस तरीके का सोचते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि हम भी कुछ उसी टाइप के आदतों को अपनाते हैं और हमारे भी विचार कुछ उसी तरीके के हो जाते हैं। यानी साथियों, आप और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जिस तरीके का हमारा परिवेश होगा या जैसा हमारा संगति, हमारा मित्र या हमारा पड़ोसी या जैसा भी जिनके हम टच में रहते हैं अधिक से अधिक, तो उनका एक अच्छे सकारात्मक विचार, अच्छे सोच का होना उनके पास बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है कि वो खुद तो असफल होते ही हैं, खुद तो उनके अंदर नकारात्मक विचार होते ही हैं, वो क्या होता है आपको भी नकारात्मक कर देते हैं और आपको भी असफल कर देते हैं। तो साथियों, हमारे आसपास का परिवेश अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, सपोज करिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सेक्टर में आप काम करते हैं या फिर सामाजिक संगठन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपने जिला स्तर पर कोई काम कर रहे हैं। अब जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को समाज के प्रति जागरूक कर रहे हैं, समाज की उद्देश्य से लोगों को अवगत करा रहे हैं, समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आपकी विचारधारा सकारात्मक है। लेकिन आपके ही बीच का एक व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है, हमेशा निगेटिव बातें करता है कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, यानी लोगों के बारे में उसकी विचारधारा हमेशा निगेटिव रहती है। जो भी व्यक्ति समाज के प्रति, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कोई अच्छी बातें करता है तो उसको नकारात्मक कहता है। यानी कुल मिला के लोगों को टोकना, लोगों को जो विकास के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनको उनके मुख्य धारा से भटकाना, उनका यही काम होता है। और अधिकतर हम सब देखते हैं जब सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी सेक्टर में जब हम काम करते हैं तो इस तरीके के लोग अवश्य होते हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साथियों, एक व्यक्ति से ज़्यादा आपके समाज के 100 व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जो एक व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति है, वो 100 समाज में 100 लोगों को एक बेहतर समाज का व्यक्ति बना सकता है, एक बेहतर समाज को संगठित कर सकता है। एक व्यक्ति यानी 100 के बराबर होता है। और वो एक व्यक्ति जो नकारात्मक है, यदि वो व्यक्ति आपके दिमाग में इस तरह के कि वो तो खुद निगेटिव है और इस तरीके का बातें कर करके यदि वो आपको निगेटिव कर देता है, यानी तो ये समझिए कि आपने आपके क्षेत्र में, आपके संगठन में, आपके समाज में आपने 100 लोगों को भी निगेटिव कर दिया। तो साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा परिवेश बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एक सपोज दैट मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक नाव में 10 व्यक्ति सफ़र कर रहे हैं, ठीक है मित्रों, एक नाव में 10 व्यक्ति सफ़र कर रहे हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग पैसा दे के बैठे हुए हैं। अचानक से क्या होता है कि एक व्यक्ति बैठा है और वो ड्रिल मशीन लेकर के अचानक अपने कुर्सी के नीचे छेद करने लग जाता है। आप मना करते हैं कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, कुर्सी में छेद आप क्यों कर रहे हैं? वो क्या कहता है कि पैसा दे के मैं भी बैठा हूँ, मैं अपनी कुर्सी में या कुर्सी के नीचे मैं जो भी करूँ उससे आपको क्या लेना देना है। तो यकीनन वो अपनी कुर्सी के नीचे छेद कर रहा है तो वो अपनी परवाह तो नहीं कर रहा है, लेकिन अपने साथ साथ वो 10 व्यक्ति जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, एक नाव में जो सवार हैं, तो वो 10 व्यक्ति अवश्य
मारेंगे उनको नुकसान पहुँचेगा। यानी साथियों, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो एक व्यक्ति, उसको ना तो आपके समाज की परवाह है, न आपकी संगठन की परवाह है, न आपकी परवाह है। केवल वो व्यक्ति नकारात्मक है, लोगों के प्रति नकारात्मक विचार रखता है, नकारात्मक सोच रखता है और केवल आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है केवल इसलिए कि वो खुद विकास नहीं चाहता है, लेकिन आपको विकास की धारा से भटकाना चाहता है। इसलिए साथियों, एक व्यक्ति जो इस तरीके के विचार रखते हैं, उनको निगलेक्ट करना, उनसे दूरी बनाना ही बहुत ही ज़रूरी होता है, बेहतर होता है। अक्सर सामाजिक क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि हर कार्यकर्ता समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और सभी को लेकर चलना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन साथियों, यदि वो व्यक्ति लोगों को, समाज में लोगों को, संगठन में लोगों को, उनके दिमाग में कचरा डाल रहा है, लोगों को भड़का रहा है, लोगों को निगेटिव बातें कर रहा है, खुद तो कुछ करता नहीं है, केवल लोगों को अनावश्यक सलाह देना, अनावश्यक प्रश्न करना, अनावश्यक विचार रखना, हमेशा लोगों के साथ भड़काऊ बातें करना, लोगों का सम्मान न करना, इस तरीके की बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ किनारा करना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, चलिए मैं एक बात और समझा रहा हूँ। दो मित्र हैं, राम और श्याम। दो मित्र हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं, राम और श्याम। राम काफ़ी अमीर व्यक्ति है, श्याम भी काफ़ी अमीर व्यक्ति है। तो उसका जो दोस्त होता है, दूसरे दिन आता है एक बोरा लेकर के। उस बोरा में दुनिया की सारी गंदगी उस बोरा में भरा रहता है, पूरे मल मूत्र जो भी रहते हैं सब उसमें भरा रहता है। आता है, घंटी बजाता है, टिंग टोंग, दरवाज़ा खोलता है, राम आता है वो और कहता है हट, किनारे से हटाता है और सीधे जाता है और उसके बेडरूम में जाता है और उस कचरे को ऐसे फेंक देता है। वो कचरा पूरा फैल जाता है। राम देख के चौंक जाता है, ये क्या है। ठीक है, तो राम क्या करेगा, सोचिए ज़रा, राम क्या करेगा। राम का दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, कि और श्याम, चूँकि श्याम उसका बहुत ही प्यारा मित्र है, तो राम क्या करेगा, माफ़ कर देगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, राम ने माफ़ कर दिया, फटाफट अपना झाड़ू उठाया और फिर से उसको बटोरा, साफ़ किया, पोंछ लगाया, यानी सब जैसा का तैसा फिर हो गया। ठीक है मित्रों, फिर दूसरे दिन आता है, फिर श्याम घंटी बजाता है, टिंग टोंग, फिर राम खोलता है दरवाज़ा। श्याम कहता है हट किनारे से, राम को हटाता है, जाता है, वही बोरा रखा हुआ, सारी गंदगी रखा हुआ, जाता है उसके किचन में जाता है और फिर जाता है और बोरे को फिर फेंक देता है, फिर पूरी गंदगी फैल जाती है। अब सोचिए राम क्या करेगा। अब राम क्या करेगा, लेकिन राम का दिल बहुत ही बड़ा है, राम फिर उसको माफ़ कर देता है। ठीक है साथियों, फिर चला जाता है, फिर झाड़ू उठाता है, फिर साफ़ करता है, फिर पोछा लगाता है, यानी फिर पहले जैसा व्यवस्थित कर देता है। ठीक है मित्रों, फिर तीसरा दिन होता है, फिर श्याम आता है, फिर घंटी बजाता है, टिंग टोंग। अब राम क्या करेगा, सोचिए ज़रा, अब राम क्या करेगा। साथियों, राम अब दरवाज़ा नहीं खोलेगा, क्योंकि वो जानता है कि इसका काम केवल घर में कचरा फैलाना है। इसने मेरी अच्छाई को नहीं समझा, ये मेरा मित्र है, मैंने इसको माफ़ किया 1 बार 2 बार, लेकिन मैं अब दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, मैं इसको अंदर आने ही नहीं दूँगा। साथियों, यही आपका सामाजिक क्षेत्र है, यही आपका संगठन, यही आपका ऑर्गेनाइजेशन। एक सामाजिक संगठन, एक समाज, एक परिवार की तरह होता है, इसको बहुत ही मुश्किल से बनाया जाता है और समाज का हर व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति आपके घर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कचरा फैलाने का काम करता है और बार बार आप उसको निगलेक्ट करते जाते हैं, तो उसका हौसला बढ़ता है साथियों, क्योंकि वो समझना होता तो एक बार जब आपने माफ़ किया तो दूसरे बार में श्याम को समझ जाना चाहिए था, लेकिन श्याम दूसरी बार में भी नहीं समझा। तो इसका मतलब साथियों, यदि आपके क्षेत्र में, आपके समाज में, आपके संगठन में कोई इस तरीके के व्यक्ति है जो लगातार लोगों के दिमाग में कचरा फैला रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों के मन में निगेटिव बातें कर रहा है, तो साथियों उसके लिए एक यही रास्ता बचता है कि दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और वो व्यक्ति आपके घर में, यानी आपके समाज में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश ना कर पाए। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
तो साथियों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।